वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आरिस भाई की फरमाइश थी कि मैं जैव विविधता पर कुछ बोलूं। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें जीवन है, वो सब हमारे जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। और डाइवर्सिटी मीन्स उनमें कितनी विविधताएं हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु जिनमें लाइफ है, वे सभी जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। और जब भी आप कोई अपना छोटा सा गार्डन बनाते हैं तो आपके उस गार्डन में जितनी ये विविधता होगी उतनी ही ज़्यादा वो स्टेबल आपका गार्डन कहलाएगा, उतना ही अच्छा वो इकोसिस्टम कहलाएगा। ये एक मैन मेड इकोसिस्टम होता है जो हम तैयार करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि बटरफ्लाई का एक प्यूपा है मेरे गार्डन में। मैं अपने गार्डन की अभी विविधता दिखाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि इस सीज़न में भी आपको बहुत नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे चेंज हो रहा है वेदर, वैसे ही आने शुरू हो गए हैं। इधर देख सकते हैं कि ये मॉथ है एक, ये मेरी बर्ड है प्यारी सी, मेरा प्यारा सा डॉग बैठा हुआ है। पौधों की विविधता से तो आप सभी परिचित हैं ही। जितने तरह के प्लांट्स आप अपने गार्डन में प्लेस करते हैं वो आपकी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नन्ही नन्ही जो हैं वो वर्कर भी अपने काम में लग गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलन है उसने स्प्लिट होना शुरू कर दिया है। एंथर ने स्प्लिट होना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर न्यू जो पॉलन्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं और ये बीज जो हैं इनको कलेक्ट करके ले जाने वाली हैं। तो ये नन्ही चिड़िया ये आम के पौधे पर बैठी हुई, ये देखिए एक फ्लाई है। तो इसी तरह परिपूर्णता से भरा हुआ बहुत सारे स्पाइडर्स भी छुपे हुए हैं। फुर्सत में कभी सबकी फ़ोटो मैं अपलोड करूँगी कि मेरा गार्डन जो है कितना बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में रिच है। जितने ये इन प्लांट पर डिपेंडेंट है उनका एक इंटरेक्शन होता है, उनका एक रिलेशन होता है, वो इन पर पूरी तरह डिपेंडेंट है प्लांट्स पर। क्योंकि हम सब जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं। हमें अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे प्लांट्स पर ही डिपेंड करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम ओमनीवेरस भी हैं, हम सब कुछ खाते हैं, अगर हम मांसाहारी भी हैं, तो अल्टीमेटली वो जो खा रहा है वो कहीं ना कहीं जाके प्लांट से ही लिंक होगा। तो किसी भी इकोसिस्टम में हमेशा जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सबसे पहले जो लेवल पर आते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स होते हैं। तो उन पर फिर डिपेंड करने वाले हम सब होते हैं और एक ये चेन बनाते हैं जिसको हम फूड चेन बोलते हैं। तो जितनी फूड चेन इस्टेब्लिश होगी आपके गार्डन में, उतना ही आपका जो गार्डन है वो रिच कहलाएगा, उतना ही आपका इकोसिस्टम रिच कहलाएगा, उतनी ही जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी आपके गार्डन में, उतना ही आपका गार्डन अच्छा होगा। तो प्लीज़ कम से कम इंसेक्टिसाइड यूज़ करें। अपने पौधों के साथ इनसे जो रिलेट करते हैं, इन पर जो डिपेंड करते हैं, उनको भी बिल्कुल प्यार से रहने दीजिए। वो सेल्फ़ कंट्रोल्ड होता है अपने आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस तरह की चीज़ों का, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते शुरू कर देंगे तो सब कुछ मेंटेन रहता है। देखिए मेरा सब कुछ आप देखेंगे, हर पौधा ओके है, सिर्फ मैं इनको खाना देती हूँ प्रॉपर। उस खाना देने से इनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता जाता है और इनमें लड़ने की ताकत जो है वो सेल्फ आती जाती है। इस तरह के कुछ इस टाइम पर आपको माइट्स दिखेंगे, ये बिल्कुल अपर सरफेस पर हैं। आप इसके लिए इंसेक्टिसाइड मत डालिए, सिर्फ पानी का जो स्प्रे है वो आप इस पर करिए, सारे हट जाएंगे। दूसरी चीज़, आप इस पर ब्रश से, नॉर्मल जो ब्रश होता है उससे आप इनको झड़ा सकते हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इंसेक्टिसाइड की। तो इस तरह के जो आते हैं वो तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते। इस तरह का ब्लैक वाला भी जो आता है उसको भी आप ब्रश से कर सकते हैं। और वैसे तो सबसे अच्छा जेट स्प्रे होता है। आप बढ़िया से इनको नहला दीजिए, क्लीन कर दीजिए और इस तरह से अपने प्लांट को भी सेफ रख सकते हैं और अपनी गार्डन की बायोडाइवर्सिटी को भी। थैंक यू। इसको मैं आगे और डिटेल में जब भी टाइम मिलेगा ज़रूर से बताऊँगी।